नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहे और आपके घर में जो लक्ष्मी है हम स्थायी निवास करे। इसके अलावा आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके जानने पहचानने वाले सब सफलता प्राप्त करें। तो आज का जो विषय है मित्रों, वो हमारे घर में एक चीज़ जो प्रयोग होती है सबसे ज़्यादा, जिसके बगैर सब्जी का बनना जो है बहुत अधूरा है, जिसको हम प्याज कहते हैं। मैं आपको प्याज के बहुत बहुत सारे फ़ायदे बताने वाला हूँ और यही बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ जो है प्याज का जो प्रयोग है उसको वर्जित करना चाहिए। तो इसलिए आज चलो शुरू करते हैं। आज जानेंगे हम प्याज के बारे में कि प्याज जो है वो आपके घर में जो यूज़ किया जाता है उसके क्या क्या ज्योतिषीय फ़ायदे हैं और आयुर्वेदिक फ़ायदे जो हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आप सबसे प्रार्थना है कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर डालिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही जो है वो मुझे परिवार जो है बड़ा होगा और उतने अच्छे अच्छे विषय जो है वो आपको हमें मिलते जाएंगे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लाते रहेंगे। अब सबसे प्रथम जो है ये विषय मुझे किसने भेजा है? कश्मीर सिंह ठाकुर जी ने, बिलासपुर से, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। और ये पूछते हैं कि इसके बारे में गुरुजी कुछ बताइए। यदि आप देखते हैं कि घर में कोई आपके को टोटका किया हुआ है या आपके को काला जादू लगता है कि आपको किया गया है, तो और आपके घर में कोई वस्तु यानी कि कोई ऐसी कोई रख के छोड़ गया है जिससे कि आपके घर में जो है वो समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी विघ्न पड़ रहा है हर एक कार्य में, तो आपने क्या करना है कि यानी कि दुष्प्रभाव अगर उसका दूर करना है तो आपने क्या करना है, लाल प्याज जो है, यानी कोई चीज़ आपको मिली, जैसे किसी ने अजीब सी चीज़ आपके घर में रखी, उसके ऊपर उस प्याज को दबा दीजिए और उसका रस उस चीज़ पे टपका दीजिए। वो चीज़ आपके ऊपर गलत असर नहीं करेगी। और सोते समय अगर आपको डर लगता है तो सबसे बड़ी बात है, तकिए के नीचे आप थोड़ा सा प्याज जो है उसको रख के सोइए, आपको रात को डर नहीं लगेगा। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, सामान्य तौर पर कुछ नकारात्मक सपने आते हैं, और उसको क्या होगा कि अपन उसको प्याज की गंध जो है, काट के जो खुशबू है प्याज की, वो लेनी चाहिए और सोने से पहले जो है अपने ईश से प्रार्थना भी करनी चाहिए। जो आपके भगवान हैं उनको, उनसे प्रार्थना करें। यदि किसी को लगता है, अगर आपको कोई लगता है कि आपके बुरी नज़र हो गई है आपके घर में और बुरी नज़र का प्रभाव है, तो अपने गले में आपने क्या करना है, एक ये काले कपड़े में प्याज का जो है बल्ब जो है, प्याज का बल्ब जो है, जिसको जो ऊपर हरा सा पता उसमें बल्ब लगते हैं, उसको आप पहन सकते हैं। इससे आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी। अब सबसे बड़ी बात जो है, आयुर्वेदिक में जो है प्याज को जो है एक बहुत अच्छी दवाई माना गया है। कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। कच्चा प्याज खाने से कब्ज से छुटकारा मिलता है और जिन लोगों को सर्दी, खांसी या गले में किसी प्रकार की जलन या गले की समस्या है, तो 1 चम्मच जो है आपने प्याज के रस को क्या करना है, थोड़े से शहद में मिलाना है और उसको फिर आपने ले लेना है। बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा और आपका शुरुआत में से दिन में 2 बार लिया जा सकता है, बाद में सिर्फ 1 बार ही इसको लिए लेंगे तो आपका गला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यदि परिवार में किसी को शुगर है, तो परिवार में शुगर का अगर इतिहास रहा है, तो प्रतिदिन प्याज खाने से परिवार के अन्य सदस्यों को शुगर जो है वो कभी नहीं होगी। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो, यानी कि ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में रहता है। और क्योंकि इसमें मिथाइल सल्फाइड और अमीनो एसिड होता है, इसलिए प्याज से जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। हरा प्याज खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और पाचन में सुधार होता है। इसमें क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ जिसमें क्रोमियम हो, अगर उसे कोई उसे पहनता है या अपने पास रखता है, तो घर यानी कि उसको डर जो है, वो उसका डर जो है, उसको अगर डर लगता है तो उसको कम करने में सहायता से मिलती है। अब मित्रों एक बात और बताता हूँ आपको कि क्योंकि प्याज में जो है बहुत अधिक मात्रा में सल्फर होता है, इसलिए पेट, बड़ी आंत, स्तन, फेफड़ों को मजबूत बनाता है और प्रोस्टेट कैंसर जो है उसको भी ये ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। मित्रों, प्याज खाने से यूटीआई की समस्या जो है वो, उससे भी फायदा मिलता है। प्याज के यानी लाभ पाने का एक अच्छा तरीका ये है कि एक छिले हुए
प्याज को लगभग 350 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। जब पानी लगभग 250 मिलीलीटर तक कम हो जाए तो उसे धीरे धीरे घूंट घूंट करके पी सकते हैं। इससे जो आपकी पेशाब संबंधी या मूत्र संबंधी समस्याएं जो हैं, जिनको रुक रुक के पेशाब आता है, वो नहीं आएगा, ठीक तरह से आना शुरू हो जाएगा। और ये यानी कि दवाई तो है, केवल डॉक्टर से पूछ कर ही आप इस चीज़ को लें। तो यानी कि जब तक मतलब डॉक्टर आपको अच्छी दवाई नहीं देता तब तक आप इसका यूज़ करें तो उसका फ़ायदा होगा। हरा प्याज खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग भी मजबूत होता है। और हरे प्याज में सूजन रोधी जो गुण होते हैं, सूजन जो है वो घटती है। इससे एंटी हिस्टामाइन होते हैं, जिससे यह सूजन संबंधी बीमारियों और अस्थमा में बहुत उपयोगी होता है। यदि कोई बच्चा नियमित रूप से बेहोश हो जाता है या मस्तिष्क में कमजोरी महसूस होती है तो बच्चे को कुचले हुए प्याज की गंध जो है वो सुंघानी चाहिए, जिससे उसको बहुत फायदा होगा। अगर किसी की एड़ियां फट गई हैं तो सरसों के तेल और प्याज के पेस्ट को मिलाकर लगाने से एड़ियों में काफ़ी सुधार आएगा। 3-4 चम्मच प्याज का रस लें और उसमें गाय का शुद्ध घी मिलाएं। इसे दिन में 2 बार पीने से ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और खासकर पुरुषों में जो है इसको बहुत बेनिफिट होगा। अगर कमज़ोरी है उनमें तो इसको वो दिन में 1 बार लेना शुरू कर देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा उसका। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज के रस में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीने से श्वास ठीक होगा, गला ठीक होगा, ताकत भी बढ़ेगी। ऐसा सुबह या रात को करने से फ़ायदा होता है। अब अतिरिक्त इसके लिए मैं और जानकारी जो है आपको दे सकता हूँ कि यदि व्यक्ति की यौन इच्छा जो है उसको बढ़ाना है, उसने तो यही उसको यानी कि तो सफ़ेद प्याज जो है उसका सेवन कर सकते हैं। परंतु एक बात जो याद रखनी है आपने कि प्याज के साथ दूध का सेवन आपने नहीं करना। अगर आपको उस दूध का सेवन करना ही है तो इसे कम से कम आधे घंटे का अंतर जो है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि लोगों की जो कुंडली है उसमें राहु और केतु जो हैं वो ग्रहों की दशा जो है वो खराब हो जाती है। ऐसा होने से उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में केतु की दशा खराब हो तो उसे जोड़ों की दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ वह व्यक्ति अकारण भय का जो है वो शिकार हो जाता है और दूसरों पर शक भी करने लगता है। लेकिन लहसुन प्याज से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको करके इनसे बचा जा सकता है। क्या उपाय हैं वो? कि राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गले में लहसुन की कलियों की माला पहननी चाहिए। इसके साथ ही प्याज की गांठ को काले कपड़े में बांधकर गले में लटकाने से भी फायदा आपको बहुत होगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्याज और लहसुन खाने से काम शक्ति बढ़ती है। इसलिए ऐसे लोग जो भजन कीर्तन में जाते हैं या नियमित रूप से भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थी है उसको इन चीज़ों का सेवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको प्याज के ऐसे 5 फायदे जो हैं वो बताने जा रहा हूँ, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या करना है आपने कि एक ऐसा उपाय है कि मोजे में अगर आपने जराब जो इसको मोजा भी कहते हैं, उसमें एक टुकड़ा अगर प्याज का आप रख लेते हैं तो उसमें अगर आप मुर्गी आपने क्या करना है कि सोते वक्त अगर प्याज का एक स्लाइस अपने पैर के नीचे हिस्से में रख कर उस पर मोजे पहनकर सोते हैं तो आपको सेहत के 5 जो हैं वो फायदे मिलेंगे। कौन कौन से फायदे मिलेंगे? मोजे और प्याज का ये उपाय जो है बुखार में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। अगर आप बुखार महसूस कर रहे हैं तो रात को सोते वक्त ये उपाय जो है आपने आजमाना है और आराम से सो जाना है। ये प्याज आपके शरीर की सारी गर्मी सोख लेगा और आप जो है राहत महसूस करेंगे। इसके अलावा प्याज जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में रखने या रगड़ने पर यह बैक्टीरिया का नाश करता है और बढ़े हुए तापमान को कम करता है। इसके अलावा क्या है कि प्याज को अगर पैर में रखकर सोना पैरों में आने वाली गंध को भी, अगर पैरों में से आपके बदबू आती है तो उसको भी दूर करता है, क्योंकि प्याज की तेज गंध अपने आसपास की वायु को शुद्ध करने में सहायक होती है। प्याज को अगर इस तरह से आप पैरों में यानी कि बीच में रखने से पेट के संक्रमण जो है, अगर पेट में आपको इन्फेक्शन हो गई है तो उससे भी आपको निजात मिलती है और किडनी से संबंधित समस्याएं जो आपकी दूर होगी और ये रक्त को भी, आपके खून को भी शुद्ध करने में मददगार होगा। और ये उपाय जो है छोटी आंत और मूत्राशय की समस्याओं से भी आपको बचाएगा, उसके लिए फायदेमंद है। सर्दी जुकाम और संक्रमण के लिए भी आप ये तरीका आजमा सकता। करना क्या है, आपने सोने से पहले प्याज का एक पीस काटना है और अपने मोजे में डालकर उसको रख के उसके ऊपर मोजा पहन लेना है और फिर सो जाना है। फिर आप देखिए बिल्कुल आप तंदुरुस्त उठेंगे सुबह। उसके अलावा जो है आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप
अल्सर होता है, किसी को पेट में अल्सर हो जाता है अक्सर, तो प्याज में जो है नेचुरल प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पेट में अल्सर तक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अल्सर के कारण होने वाले पेट दर्द में इसके इस्तेमाल से बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा दिल का स्वास्थ्य जो है वो भी उसको ठीक रखने में प्याज बहुत सहायक होता है। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है गुण पाए जाते हैं जो दिल को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। प्याज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। जो प्याज है उसमें आप फ्लेवोनाइड जो है नोइड पाया जाता है जो लोगों में एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। और प्याज में शरीर में खून के थक्के नहीं जमते, अगर प्याज को खाता है खून के थक्के नहीं जमते, और हार्ट अटैक होने का खतरा जो है वो भी कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है उससे में भी प्याज जो है, क्योंकि प्याज में जो खून से चिपकने वाले पदार्थ होते हैं उनको चिपकने से ही रोकता है। वो जब खून में अगर वो बन जाए तो फिर खून आपका मोटा हो जाएगा, उसको भी पतला करता है। इसके कारण प्लेटलेट्स की जो एक दूसरे में चिपक नहीं पाते, तो जिसके कारण उच्च रक्तचाप की कंट्रोल करने में भी जो मदद है वो प्याज, अगर प्याज आप सेवन करते रहेंगे तो उससे ये प्लेटलेट्स की समस्या भी आपको नहीं आएगी। हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। कमजोर या जोड़ों में दर्द रहता है तो प्रतिदिन प्याज का सेवन करिए। और प्याज के कई पोषक तत्व जो हैं वो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने के साथ हड्डियों का कमजोर होकर टूटना जो है उससे क्या हुआ बहुत जल्द लाभदायक है। विशेषकर महिलाओं को प्याज का सेवन ज़रूर करना चाहिए। सूजन, अगर आपके प्याज मतलब कि इसमें एंटीहिस्टामाइन नामक पोषक तत्व जो है वो पाया जाता है जो सूजन के साथ एलर्जी को भी कम करने में मदद करता है। दांतों में भी राहत होती है, दांतों में दर्द हो जाता है तो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें। इसके सेवन से दांतों को खराब करने वाले जो हैं स्ट्रेप्टोकोकस सेब्रोनो बैक्टीरिया जो है वो खराब करता है, उसको प्रभाव को भी ये कम करता है। रोगी प्रतिरोधक प्रणाली जो है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसके लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी होता है। प्याज में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स जो हैं बॉडी में विटामिन सी को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्याज में पाया जाने वाला सेलेनियम जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने में मदद करता है। और प्याज से शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। कान में दर्द हो जाए तो क्या होगा, प्याज का रस जो है वो आपको कान में डालिए तो उसमें जो होने वाला दर्द जो है उसको वो ठीक कर देगा। इसके इस्तेमाल से जो है आपको बहुत ही बेनिफिट जो है वो होगी। तो इसी के साथ आपको जो मैं विषय है इसमें प्याज के बहुत सारे गुण जो हैं वो आपको बताए हैं, जोशी उपाय भी बताए हैं। आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसके बाद एक ही फिर आपसे वो निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो है मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे विषय जो है वो लेकर आता रहूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।